हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत से लोग पूछे थे लाइव की अपडेट दे दें, तो लाइव की अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। और उसमें शायद मेरी गलती है क्योंकि मुझे जब लगता है ना कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब ठीक हो गई हूँ, तो मैं उसी टाइम काम शाम ये वो ऊपर नीचे भागना शागना, ऊट पटांग खाना पीना, मतलब प्रॉपर खाना पीना जो छोड़ा हुआ था, तो वो फिर एकदम से खराब हो जाती है तबीयत, क्योंकि पेट खराब था, वोमिट थी, बुखार था और भी बहुत सी चीजें थी जिस वजह से ये मामलात हुए। और दूसरा, मेरे ठीक होने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी मम्मा को। वो इसलिए कि मैं जिस दिन से बीमार हूँ, मेरी मम्मा उस दिन से यहाँ पे आई हुई है, उस दिन से आके वो घर को देख रही हैं, एजल की टेक केयर कर रही हैं। और मतलब मैं अपनी टेक केयर कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को आपको पता है ना, बच्चों के ऊपर, और जब आपका बच्चा छोटा हो उसके ऊपर 24 घंटे कोई ना कोई होना चाहिए। और जुल्कर जो है वो 24 घंटे नहीं रह सकते घर में, उन्होंने काम करना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी शादी पे, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई दोस्त आ गया। और बच्चियों को मतलब बाप इस तरह संभाल भी नहीं सकते, चेंज करना, डायपर चेंज करना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम एंड माई शोहर, जिसने अंडरस्टैंड किया कि हाँ भाई इसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं किसी और को बुलाने की बजाय इसकी वालदा को ही बुला लूं तो ज्यादा बेहतर है। कि जब मैं बीमार हूं तो जितना कंफर्टेबल मैं अपनी वालदा के साथ होंगी, मैं किसी और के साथ नहीं होंगी। अल्लाह ना करे जब जुल्कर बीमार हो तो जितना वो कंफर्टेबल अपनी वालदा के साथ होंगे वो किसी के साथ नहीं होंगे। चाहे आपकी सास बहुत अच्छी हो, चाहे आपकी मतलब दोनों लड़का लड़की दोनों की सास से चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, पर जो सुकून आपको आपके माँ बाप से मिलता है वो आपको किसी से सुकून नहीं मिलता। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखें आपके सर पे, वो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहें और आपके साथ खड़े रहें। और बस मैं कहती हूँ कि वालिदैन को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो कभी कभी ना हमारे माँ बाप में भी थोड़ा सा एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बस माँ बाप को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की हर सिचुएशन को समझे और हर चीज को समझे। खैर ये तो मैं वैसी ऐसी रैंडम बात कर रही थी। अभी खाना शाना खाया, हम लोग सीजन देख रहे थे, एजल अभी पीछे बोल रही है बातचीत कर रही है। तो गर्मी एकदम से बहुत ज्यादा आ गई है, बहुत ज्यादा आ गई है। ये ग्रीन टी मस्ट, खाने के बाद मैंने कहा ग्रीन टी पीऊं। आहिस्ता आहिस्ता जिम की तरफ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट की तरफ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ दोबारा आते हैं। और अभी मेरी बच्ची फेवरेट काम कर रही है, अपना टिश्यू बिखेरना, निकाल निकाल फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना। पिछले 2 दिन से ना बड़ी मुश्किल हो रही है काम शाम में इसलिए मुश्किल हो रही है कि हमारे काम वाले थे कुछ, उनको हमने किक आउट कर दिया। अच्छा, किक आउट वर्ड मैं क्यों यूज करी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ऐसी घटिया हरकत की जो आई कांट एक्सप्लेन, वो मैं बता ही नहीं सकती। और जबकि उनका एक छोटा सा बच्चा था, मतलब इस तरह की पर्सनल चीजें वैसे मैं डिस्कस नहीं करती, लेकिन मैं इस तरह से कहती हूँ कि हमारे घर में जितने भी हेल्पर्स काम करते हैं, हमने कभी भी उनको काम वाला नहीं बोला, कभी भी उनको ऐसा ट्रीट नहीं किया कि उन्हें ये ना लगा कि वो हमारे घर के मेंबर नहीं है। और शायद मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि हम इस तरह कर बैठते हैं, क्योंकि जब ये धोखा देने के लिए आते हैं तो ये नहीं देखते कि आप कितने अच्छे थे, आप इसके बच्चे के साथ कितने अच्छे थे, आप मेरे साथ कितने अच्छे थे, आप उसके शोहर के साथ कितने अच्छे थे। ये लोग नहीं देखते, ये बस बकवास कर देते हैं कुछ ऐसी जो काबिले मतलब ना काबिले बर्दाश्त होती है, और आप उनको किक आउट कर देते हो। खैर जिंदगी में मैंने यही सबक सीखा है कि जो आपके अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, जो गैर होते हैं वो गैर ही होते हैं। चाहे वो आपकी दोस्ती में हो, चाहे वो आपके वर्कर्स में हो, एम्प्लॉयज में हो, चाहे जो भी हो, मतलब बहुत कुछ कोई नस्ली लोग होंगे, बड़े नस्ली लोग होंगे जो की जगह टिक के काम करें, जो उसी घर को अपना घर समझे, जो उनके दुख को अपना दुख समझे। आप यकीन जाने, मतलब मैं ना वैसे तो किचन में शेफ है, मैं 24 घंटे किचन में खड़ी रहती हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कमरों में, वॉशरूम में, A to Z। मैंने पीछे नहीं जाती, पीछे मतलब जहां पे लॉन्ड्री वाला सीन है वहां पे नहीं जाती। आज मैं गई, यकीन जाने टोकरियों को उली लगी हुई, बुरे हालात। और मैं जब भी मैंने कहना ना कि मैं आ रही हूँ, बाजी बाजी आने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे काम ठीक कर दिए। और मैंने ना बास्केट बड़ी बड़ी ला के दिए कपड़े रखने के लिए, वो टूटी हुई, उनको टेपों के साथ जोड़ा हुआ, मतलब इस तरह से। और इसमें मुझे सबसे बड़ी गलती मेरी लगती है कि यार मैं एमी उस पर ट्रस्ट करके पीछे नहीं गई। मैं पूरे घर में अपने चक्कर लगाती हूँ, मैं एक एक कोना घर का देखती हूँ, मैंने बस वाहिद घर की वो जगह है लॉन्ड्री वाली साइड जहां पे मैं नहीं गई। और जब मैं जाती थी इसको पता होता था कि हाँ बाजी आने लगी, सफाई सफाई ऐसे कर देते थे जैसे पता नहीं क्या सीन है।
तो प्लीज आपके घर जितने भी काम वाले हेल्पर्स जो भी हैं, आप उनको उनके ऊपर नजरें रखा करें। इसीलिए मैंने तो एजल को तो मतलब जितनी मैं वीडियोस देखती हूँ ना अजीबो गरीब, एजल को तो एजल के लिए जो बच्ची रखी हुई थी मैंने तो वो रखने ही छोड़ दी कि भाई एवी मैं उसे किसी बात पे डांट तो वो मेरे सामने तो गुस्सा दिखा ना सके, वो हमारे बच्चों पे निकाले गुस्सा, तो भाई आप उसको खैर आप अपने बच्चों की टेक केयर खुद करें। अगर आपने कोई रखा भी हुआ है तो हाँ भी उसको इस हद तक रखेंगे, वो उसकी चीजें समेट दे, कपड़े समेट दे, बैग पकड़ ले और आपके सामने सामने उसको लेके फिरती रहे। ये वो सुलाए वो खुलाए वो नहलाए ना, ये वाला काम नहीं करना कभी भी। A few moments later. खैर वी लव यू। आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत से लोग आते हैं जो इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो हेट भी फैलाते हैं, लेकिन जो हेट फैलाते हैं जब वो सामने आते हैं तो उनकी वो हो जाती है और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो पिंकी बाजी के ना उनकी नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो मतलब खैर जो भी लोग कहते हैं ना उसको छोड़ो, लोगों को इग्नोर करना चाहिए। कल से इंशाल्लाह बस दुआ करें, कल से इंशाल्लाह मैंने प्रॉपर एक्टिव हो जाना है, प्रॉपर अपनी नमाजों की तरफ ध्यान देना है। और क्योंकि तबीयत खराब की वजह से कुछ मेरी नमाजें भी मिस हुई हैं जो इंशाल्लाह उसको कज़ा करके अदा करेंगे, लेकिन उसको सब हर चीज को प्रॉपर ट्रैक पे लेके आना है। बाकी घर की आज मैंने सफाइयां की हैं, क्या चमका चमका के, मेरी मम्मा ने कपड़े धोए, मैंने घर की सफाइयां की, उफ मतलब मुझे बचपन का टाइम याद आ गया अपना।